नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज़ चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो लॉयर हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हजारीबाग में आज से 10 दिन पहले एक गरीब लड़की का मर्डर हो गया। उस मर्डर में इन लोगों ने काफ़ी चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। आज उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कानून के जानकार हैं और इन्हें एक एक बात की जानकारी भी है इस केस से संबंधित। तो सबसे पहले हमारे दाहिने साइड हैं, इनका परिचय जान लें। मेरा नाम हुआ वेंकटेश्वर भवानी, एडवोकेट हैं हजारीबाग सिविल कोर्ट में। और हमारे बाएं साइड रूपा जी हैं, इनका भी परिचय जान लें। रूपा कुमारी, एडवोकेट, और इस केस से शुरू से ही हम इन्वॉल्व रहे हैं और हम चाहते हैं इसका इंसाफ भी मिले और आगे हम आपको बता रहे हैं। फिर वेंकटेश जी और रूपा जी दोनों इस केस में बहुत ही संजीदगी से लगे हुए, शुरू दिन से, डे 1 से, जब से इन्हें पता चला, और ये काफ़ी हद तक उस फैमिली को भी मदद पहुंचाने का प्रयास किए हैं। और इसी प्रयास की एक कड़ी में कानून की बात आती है। हम जानना चाहेंगे इनसे कि इस केस में होना क्या है और इन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया है। जी वेंकटेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आप डे 1 से इस केस को देख रहे हैं, तो अभी तक जो मामला आया छानबीन करके क्या उस पर प्रकाश डालेंगे आप? क्या देखे उसमें, उस पूरे मामले को? डे 1 से हम लोग लगे हुए हैं, थाना का दौरा किए, वहाँ लोगों का गिरफ्तारी कराए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए ताकि जो अपराधी है उसको सज़ा मिले। क्या रूपा जी, फर्स्ट कोर्ट का गठन होना चाहिए? ऐसे कई केस हैं जिसमें लोगों ने सिर्फ फांसी और उस आजीवन कारावास की सज़ा ही मांग किया है, लेकिन वेंकटेश जी भी बोले फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का यहाँ पे गठन हो और उसके हिसाब से इस तरह का मामला का निपटारा होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? ये सही बात है, क्योंकि ये विषय है समाज के विषय के लिए। ये समाज का एक अंग है। आज दिन अगर उसको छोड़ा जाता है तो कल दिन तो पूरी तरीके से अपराधी फैलता चला जाएगा ना, देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एकदम फास्ट ट्रैक का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए, जैसे कि उसको महीने 2 महीने के अंदर उसको कार्रवाई और जो भी फैसला हो उसको सुना दे, जिससे इससे क्या होगा कि समाज में जो अपराध फैल रहा है, दिन पर दिन ये घटना घट रही है, आज यहाँ घटे कल वहाँ घट रही है, घट भी रहा है। कई घटना घट गया। यही 10 दिन के अंदर में कितना घटना घट गया, और खासकर लड़कियों से। एक जो कन्हरी के पास शिखा में जो बलात्कार के घटना हुआ, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये लड़की का बलात्कार के साथ मर्डर हो गया, तो ये तो खैर पुलिस की तत्परता था कि तुरंत गिरफ्तार हो गया और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। लेकिन वेंकटेश जी का कहना है कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और जल्द से जल्द सजा मिले। हाँ, सही बात है, होना भी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग की तरफ से प्रयास होता है क्या? कोर्ट में ऐसा आप लोग बहस करते हैं उस टाइम, जज साहब से, जो अपने सीनियर लोग से बातचीत करते हैं कि फर्स्ट कोर्ट का हो तो उसमें आप लोग को भी फायदा हो? हाँ, वो करते हैं। बड़ा झंझट नहीं रहता है कि वो डेट पर डेट ये गलत बात है। ये गलत बात है, जो डेट पर डेट का जो ये चल रहा है ना, वो गलत है। वो क्लाइंट के लिए भी बुराई है, जो कर रहे हैं, जो वकील जो इस तरीके से पेशा अपना के रखे हैं, एक ही केस को क्या 10 महीने 10 साल 20 साल फंसा के रखे, वो गलत है, क्योंकि क्लाइंट भी तो ये हो रहा है। एक चीज़ वेंकटेश जी और जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ कई लोग आते हैं, बातचीत के दौरान उन्होंने कहता है कि आपस में वकील लोग मिल करके डेट पर डेट मिलते जाता है, ऐसा होता है क्या? कुछ मामला में वैसा होता है, पर ये गलत है। डायलेटरी टैक्टिक्स को अपनाना और डेट पे डेट लेना, क्लाइंट को फंसा के रखना, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी में रहना, ये सही नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या किए हैं अभी तक? त्वरित कार्रवाई करने के लिए हम लोग केस को हैंडल करते हैं। नहीं, ये जो डेट पर डेट मिलता है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना बहुत जल्द चाहिए। सरकार से हम लोग डिमांड भी करते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। अगर फास्ट कोर्ट का यहाँ पे गठन हो जाता है, और ऐसे झारखंड में ही नहीं, कई ऐसे छोटे छोटे जिला वहाँ अगर फास्ट कोर्ट का गठन हो जाता है तो लोगों को इंसाफ मिलने में देर नहीं लगेगा, जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा। और ये जो लंबित केस जो सुनते हैं कि 14,000 केस पेंडिंग है, 14 लाख केस पेंडिंग है, तो ऐसे में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जब बनेगा तो हमको लगता है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाने में
और लोगों को सजा मिलने में देर नहीं लगेगा। क्या समाज सही को बोले? भला, हाँ सर, समाज के लिए भी भलाई है। समाज के अच्छा, लिए ये जो नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो लड़की किस पर भरोसा करे? लड़की मान लीजिए एनी टाइम पढ़ने लिखते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पर अत्याचार हो रहा है, माँ बाप परेशान रहते हैं, तब तो इससे ये होगा कि घर पे बैठा कर रखो। लेकिन रूपा जी एक चीज़ बात बोलना चाहेंगे कि हमारा ऑफिस यहाँ मेन रोड पर है, हम लोग देखते हैं कि 10 बजे रात भी लोग ट्यूशन पढ़ के जाता है, तो ऐसे में नहीं लगता कि मेरा शहर सुरक्षित है? जब 10 बजे रात को लड़की कहीं निकल के जाए तो इससे तो समझ लेना चाहिए कि भाई शहर सुरक्षित है, तभी 10 बजे लड़की ट्यूशन पढ़ के जा रही। क्या वेंकटेश जी? मगर रेप का वारदात तो हो सुरक्षित रहा तो नहीं है, सुरक्षित तो है नहीं, वो तो वल्नरेबल कब किस पर क्या हो जाए, कब किस पे क्या हो जाए कुछ नहीं। लेकिन अगर गिना चुना हम 2-4 घटना को छोड़ दें, जैसे ये लड़की की मामला, जानी मटवारी वाली लड़की का मामला, शेखा बड़ासी का मामला, तो लगभग ये 10-20 दिन में 1-2-3 मामला हुआ है, उसके बाद ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिल रहा है। लड़ाई झगड़ा झंझट का तो थाना में अनेक केस डेली, हाँ, प्रत्येक दिन होता है। तो अभी 10 दिन के अंदर में ये 2 मामला को छोड़कर कोई मामला घटा नहीं है। तो रूपा जी जानना चाहेंगे कि 10 बजे के बाद जैसे लड़कियां निकलती हैं, समाज के कई लोग देखते हैं रास्ता में खड़ा रहता है कि देखते हैं वो मेरी बच्ची हो, किसी का बच्ची हो, लेकिन लोग दूर तक नज़र रखता है कि भाई इसको कोई छेड़े नहीं, इसको कोई टोके नहीं, और लड़कियां जाती भी हैं। हम ऐसा कई बार देखे भी हैं। हम तो मोटरसाइकिल रोक के भी देखते रहते हैं कि ऐसा लोग कुछ तो कह नहीं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पीछे पीछे जाते हैं कि ताकि वो घर तक पहुँच जाए। लेकिन कुछ लोग उसी समाज के ही लोग हैं, वो जो दरिंदगी फैला रहे वो भी समाज के लोग हैं। तो वो समाज उसके पीछे रीजन क्या है, काहे वो लोग ऐसे पागल क्यों हो जाता है? अब देखिए, ये तो ज़्यादातर ड्रिंक का मामला आता है, और बच्चे को संस्कार की ज़रूरत भी गलत हो रही है। बच्चे मान लीजिए लड़के हैं, अब उनको परिवार अगर सही सलाह नहीं दे रहा है, सही संस्कार नहीं मिले, तो लड़का तो होगा ही चेंज। उसकी मानसिक दशा जो है ना, उसको बदलने को बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप लोग को नहीं लगता है कि एक अवेयरनेस की जरूरत है? हाँ, समाज को, हाँ, समाज कि ऐसे लोग का अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे लोगों क्या है ना कि राशन कार्ड बन गया है, फ्री में राशन मिल जाता है, और जो काम करता है उसका शराब पी लेता है, और जब शराब पीता है तो अपने आप में नहीं रहता है। ऐसे हम लोग तो काफ़ी विरोध किए हैं इसको, मतलब शराब को, जैसे बिहार में है, जैसे बिहार में है शराबबंदी, वैसे झारखंड में भी हो शराबबंदी, ताकि एक पार्ट कम से कम तो हो, शराब के चलते जो घटना घटता वो कम तो हो। क्या बोलते वेंकटेश जी? हाँ, शराब पीने से लोगों का मनोदशा खराब हो रहा है, लोग गलत राह में जा रहे हैं। तो आपका कहना सही है कि हम नहीं कहते, आम आदमी कहता है कि हाँ, ये कहना है कि शराब अगर बंदी हो जाए तो कुछ घटना जो है वो कम हो जाएगा। हम लोग ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे थे, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर मान लीजिए लागू हो जाए, और इसको लागू करवाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? आप लोग तरफ से क्या प्रक्रिया हो सकता है, क्या प्रयास हो सकता है आप लोग की तरफ से? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, उसके लिए जो है बार एसोसिएशन में जो है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, एक यूनिटी होना चाहिए, वकील का एडवोकेट करने की यूनिटी होना चाहिए, और सही उन लोगों का विचार होना चाहिए कि हमको इंसाफ कराना है। अगर हम ही बिजनेस है, मान लीजिए हम एक एडवोकेट है, अगर हमारी ही मानसिकता गलत है कि भैया हम पैसा टानते रहे, तो फिर उसको इंसाफ कैसे मिलेगी? हाँ, बहुत सही बात बोल रहे हैं आप, एकदम उसको कैसे इंसाफ मिलेगा? तो आदमी विचलित हो जाता है, कोर्ट जाने से डरने लगता है, चाहे जितना प्रॉब्लम हो, बोलता है जितना भी प्रॉब्लम हो, अगर थाना तक निपट जाए तो ठीक है, तो कोर्ट अगर जाते हैं तो कोर्ट में घिसते लॉन्ग टाइम ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक चला जाता है। मिलना चाहिए, सही वक्त पे इंसाफ मिले, उसके लिए तो सबसे ज्यादा है कि आपके लॉयर एसोसिएशन जो है वो अगर काम करता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन के लिए मांग करता है, तो हो सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाए और लोगों को इंसाफ जल्द से जल्द मिले, तो कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना। स्टेट बार भी उसमें शामिल हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी हो, सारा एडवोकेट अपना यूनिटी दिखाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिमांड करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पे जल्द से जल्द गठन हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, वो लड़की के जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो लड़की के परिवार की दशा क्या है, क्या स्थिति है? उसकी तो दयनीय दशा है। देखिए, उसको धन भी गया, जन भी गया जी, क्योंकि वो कमाने वाली थी, कुछ नहीं तो उसके घर का तो कुछ होता था, अपने भी कुछ होता था। इससे क्या हुआ कि घर में एक लड़की को जाने के चक्कर में उसके पूरी परिवार एकदम नर्वस हो गया। हाँ, पूरी बर्बादी हो गई है, क्योंकि हम खुद आँख से देख रहे हैं, रोज जाते हैं, उसको बहुत कुछ का हम लोग ये भी किए, मैंने आर्थिक स्थिति भी उसको हम लोग पैसा वगैरह भी दिए हैं।
अभी मान लीजिए जैसे ये तो निपटारा काम से निपट गया, हाँ। लेकिन अगर वो लड़का का बेल हो जाता है, काहे कि 90 दिन से ज़्यादा कोर्ट रखेगा नहीं इसको, नहीं। उसका कोई भी पेरेंट्स अगर प्रे करता है कोर्ट से, तो उसे तो बेल देना ही है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होता है ना, या जिनके यहाँ ये घटना घटा वो लोग मजबूत होते तो शायद और आगे तक जाता और रोकने का प्रयास किया जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि वो रोकने का प्रयास करेंगे वो लोग, उनके घर वाले लोग? वैसा तो लगता नहीं है, उन लोग मुंह से तो बोल रहे करेंगे, लेकिन आगे क्या उन लोग का रवैया ये हम नहीं बता सकते। अभी नहीं बता सकते। नहीं वो नहीं बता सकते। लेकिन उस केस को सामाजिक ये से अगर दृष्टि से देखा जाए तो उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए वो तो आज दिन निकलेंगे, वो बच्चे क्योंकि यहाँ सामाजिक का कोई बात नहीं, यहाँ तो सारा चीज़ चलता है पेपर पे, गवाह पे, है ना, और प्रूफ पे, और उनके उसके खिलाफ गवाह भी है, प्रूफ भी है। लेकिन कोर्ट कितना दिन तक उसको रोक के रख सकता है? कोर्ट तो ज़्यादा दिन नहीं रोकता है, अगर सही रहेगा, उनके पार्टी क्लाइंट अगर सही रहेगा तो ज़्यादा दिन नहीं रोकता वो। गवाह भी टूट सकता है। हाँ, सब कुछ हो सकता है। आज हमारे साथ रूपा जी वेंकटेश जी एक लड़की के मर्डर केस के विषय पर चर्चा की। इन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि अगर बार काउंसिल चाहे तो फास्ट कोर्ट का यहाँ पे गठन हो सकता है और पूरे जगह हो सकता है, और जब फास्ट कोर्ट का गठन हो जाएगा तो सभी तरह का जो केस है उसका निर्णय जल्द से जल्द हो जाएगा और लोगों को कोर्ट पर भरोसा भी हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा, लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम का आज हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं, लेकिन ऐसे चर्चा पर हमेशा ऐसे ही लोग का, कानून के जानकार लोग को हम यहाँ पे बुलाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर हम किसी घटने के विषय में सोच रहे तो उसका परिणाम क्या होगा। और परिणाम अभी इन्होंने जो बताया कि परिणाम क्या होता है, वकील क्या करते हैं, कई लोग कोर्ट में केस में फंसा के रखते हैं, ऐसे परिणाम से लोगों को बचना चाहिए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको भटका नहीं रहे, हम आपको आपकी चिंता करते हैं और आपको ऐसे ही लोगों से जानकारी हमेशा शेयर करते रहेंगे कि अगर गलत सोचते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। जी नमस्कार।